जय भीम दोस्तों। सबसे पहले तो मेरे लखनऊ ज़िले में अलीगंज क्षेत्र में एक कोचिंग में आग लग गई, जिसमें 15 बच्चे बहुत बुरी मौत मर गए बेचारे। बुरी मौत कहा जा सकता है कि उनके माँ बाप घर के उन्हीं के कोचिंग के बाहर उनको जलते हुए देख रहे हैं और वो माँ बाप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और ये भ्रष्ट सरकार, मुख्यमंत्री आके उनके परिवार वालों से कह रहे हैं कि भाषण मत दो, इस भाषा का उपयोग कर रहे हैं। जहां अभी आप पिज़्ज़ा मंगाओ तो 15 मिनट में 30 मिनट में पिज़्ज़ा आपके घर पहुंच जाएगा, वहां फायर ब्रिगेड पहुंचने में घंटों ही लगे। ये जो झूठी खबरें बताई जा रही हैं, ये सब केवल झूठ है। जब बच्चे फंस गए बेचारे, अपनी मौत के लिए तड़पने लगे, तब ये फायर ब्रिगेड पहुंची। और अब पुलिस शासन जाग जाएगा, प्रशासन जाग जाएगा। अभी तक नींद तुम्हारी खोई पड़ी थी। अभी मैं ग्रामीण क्षेत्र लखनऊ का रहने वाला हूँ। यहाँ पे LDA वालों ने 4-4 फीट 5-5 फीट दीवारें बनी हैं। बेचारे जो गरीब आदमी अपने पूरी जीवन की जमा पूंजी इकट्ठा करके इतनी ज़मीन ले पा रहे हैं, उनकी सारी ज़मीनें आके गिरा गए बेचारों की। मगर इन रईसजादों की कोई नहीं गिराएंगे, जो आज नहीं तो कल बच्चों के और किसी भी दुर्घटना के क्षेत्र बन जाते हैं, क्योंकि उनसे पैसे मिल रहे हैं, उनसे घूस मिल रहा है। चलिए, तो हमारे देश की भ्रष्टा हो गई। अब आता हूँ मेन मुद्दे पर। बेशर्मी की सर तो ये पार हुई, एक दिन पहले इतनी बड़ी घटना हुई, 15 बच्चे मर गए, बहुत बुरी मौत। उसके बाद दूसरे दिन मंगल पड़ा, मेला धूमधाम से चल रहा। कोई किसी को भी आजकल जब तक खुद पे ना बीते तब तक किसी पे कुछ नहीं आती। दूसरी कहानी, भंडारे जगह जगह मार, वहाँ बज रहे हैं बजरंगबली के बाजे, मार भंडारे। अरे बेशर्मो, एक दिन पहले इतनी बड़ी घटना हुई है, कुछ तो शर्म करते। सब कुछ ठीक है, धार्मिक काम करो, अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारे अंदर जरा सी भी भावनाएं नहीं रह गई उन उन मासूम बच्चों की। इतनी बेशर्मी सवार हो गई, इतनी बुरी मौत मरे वो। तुम लोग जातिवाद करते रहे, उसमें सभी कास्ट के बच्चे थे, हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, हर कास्ट के बच्चा था। उनके माँ बाप से पूछो कि सबसे बड़ा गम होता है माँ बाप के सामने अपने बच्चे का मरना, बच्चे का खोना। और तुम जैसे बेशर्मों को भोंपू लगा लगा के, एक दिन बादी का नाम पूरा उसी अलीगंज क्षेत्र में मंदिर पड़ता है ना वो। अरे एक दिन नहीं करते तो क्या कुछ बिगड़ जाता, शांतिपूर्वक करते तो क्या बिगड़ जाता। लेकिन नहीं, जब तक खुद पे नहीं आएगी, खुद के बच्चों पे नहीं आएगी, तब तक कहाँ जागोगे तुम लोग। ऊपर से हमारे क्षेत्र के मुख्यमंत्री जी, उन बच्चों की माँओं ने जब शिकायत की कि मैं तुम्हारी पार्टी के भाजपा के अंधभक्त हूँ और ये दिक्कतें हुई, तो एक उन्हीं के चमचा न्यूज़ वालों ने उनकी आवाज़ें म्यूट कर दी। पर मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं, भाषण मत दो। अरे बेशर्मी की हद मत पार करो। इसीलिए कहते हैं किसी परिवार वाले को बनते तो उसको दर्द का एहसास होता है। इन सबको अनपढ़ अंगूठे छाप लोगों को अगर आप लोग ऐसे ही सत्ता देते रहेंगे तो हमारे देश का यही हाल होगा। शिक्षा से इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। अभी तक अब फटाफट कानूनी कार्रवाइयाँ हो रही, ये हो रही। अभी तक सोए पड़े थे कि आंखें फूटी पड़ी थी। तुम्हारे ही सरकार के, तुम्हारे ही नुमाइंदे लोग का नाम ये सब नक्शे पास करते हैं। LDA वाले ले लो आप, जब देखो ग्रामीण क्षेत्र हमारा है, वहाँ पे तो पट से लेके चले जाते हो। और जहाँ पे सबसे ज़्यादा खतरा है वहाँ पे सिटी के अंदर चले जाओ, अरे बाजारें लगती हैं, पैर रखने की जगह नहीं है। कोई सी भी घटना कभी भी हो सकती है, वहाँ पे बचने का कोई चांस नहीं। तुम्हारी उस टाइम फूटी पड़ी रहती होंगी, सारा ध्यान तो तुम्हारा लूटने पे लगा हुआ है। अरे कम से कम सबसे बड़ी दिक्कत मुझको बस इसलिए लगी कि इतनी अंधभक्ति चल रही है। एक दिन मात्र हुआ है, बच्चों का बेचारों का इतना भी, उनकी डेड बॉडियाँ भी कुछ की घर पर नहीं पहुंची पोस्टमार्टम के लिए, अभी भी हैं। मगर इन बेशर्मों को तंबू लगा के भंडारे जगह जगह कौन सी खुशी मना रहे हो, किस चीज़ की खुशी मना रहे हो? उन माओं से पूछो, उन परिवारों से पूछो जिनके 20-20 साल के बच्चे, मासूम बच्चे इतनी बुरी मौत मर गए। अभी उनका वक्त था, मगर ये शासन और प्रशासन की देन है। ये आप ही लोगों ने परमिट दिया होगा, आप ही लोगों ने सब दिया होगा, वो अपने आप कोचिंग नहीं खुल गई होगी। शिक्षा आप लोग मुफ्त ऐसे ही कर रहे हैं कि सरकारी स्कूल तो बंद करवा ही चुके हो। 90-95 हज़ार स्कूल बंद ही करवा दिए, तो बच्चे क्या करें, मजबूरी में कोचिंग जाते हैं, प्राइवेट कोचिंग जाते हैं, क्या करें। उनको अपना भविष्य देखना है, नौकरी भले ना दे रहे हो, लेकिन भविष्य देखना है उनको। मगर वहाँ भी बाजी मार देते हो। ये कोचिंग बंद करवाने से क्या फ़र्क पड़ेगा? पहले आप उन सरकारी स्कूलों पे भी दबाव डालो कि वो पढ़ाई करवाएं, ताकि बच्चे ऐसी जगहों पे ना जाएं। मगर आज सब उन बेशर्मों को सिर्फ कहना है जिन्होंने कल भंडारे करवाए,
अरे बेशर्मो, शर्म आती है? एक दिन नहीं करवाते तो क्या कुछ हो जाता? भगवान सबके दिल में है, मानो अच्छी बात है, मगर दिखावा करना, ये सब करना अच्छा लगता है? अरे एक दिन कम से कम उन बच्चों के नाम से ही शोक जला लेते, एक दिया घर पे जला देते, एक दिन ना बैंड बाजा लेके गवाते। मगर क्या चीज़, क्या फ़र्क पड़ना, वो तुम्हारे घर के थोड़ी थे, वो तो किसी और के घर के थे। इसलिए सभी से अनुरोध है, देश बचा लो, क्योंकि जिस तरह से नेता नगरी लोग और ये पार्टियां हम लोग के दिमाग में भूसा भर रही हैं जातिवाद का और इसका, उससे इस प्रशासन को अपना ही नुकसान करवा रहे हैं। अरे दिल्ली में इतनी बड़ी घटना हुई थी, आग लगी थी, उसके बाद बार मैंने सुना कि मान नोटिस सबको आ गए कि हाँ ये सब होनी चाहिए। तो ये घटना लखनऊ में कहाँ से हो गई, कहाँ से हो गई? और दूसरी बात, तुम्हारे हाथ में सत्ता नहीं थम रही है तो भैया क्यों खून चूस रहे हो हम लोगों का, पब्लिक का? किसी और को दो, किसी पढ़े लिखे को दे दो, देश बर्बाद ना करो ऐसे। बाकी अंधभक्ति तो बहुत चरम सीमा पे तुमने पैदा करी थी पूरे देश में। नौकरियां हैं नहीं, शिक्षा किधर मारे दे रहे हो, कोचिंगों जो पढ़ा रहे हैं मजबूरी है उनकी आना कोचिंग में, नहीं तो अगर शिक्षा अच्छी हो कर देते, 12 साल 14 साल तुम्हारी सरकार चल रही है तो शायद ये स्थिति नहीं पैदा होती, तो ये शायद मासूम बच्चे नहीं मरते। मगर तुम लोगों से क्या उम्मीद कर सकते हैं? तुमको बस जातिवाद हर जगह तो धांधली कर रहे हैं। वो देखिए अयोध्या में भी चंदा चोरी करवा दी, ऊपर से दोष किसी दूसरी। अरे सरकार तुम्हारी है, घंटा दूसरे को बेवकूफ़ बना रहे, पब्लिक कितनी बेवकूफ़ है? और दूसरी बात, उन भक्तों से क्या कहें, क्यों चंदा चढ़ाते हो, क्यों पैसे चढ़ाते हो? जाके पूजा करना, पाठ करने, हाथ जोड़ाओ, मंदिर जाके प्रसाद चढ़ा दिया जाएगा तुम्हारे, बस ये पैसे क्यों चढ़ाते हो? इन लोगों के पेट भरने के लिए, इन लोगों के शौक पूरे करने के लिए? भगवान को क्या मिलता है? भगवान पे तुमसे पैसे मांगते हैं? मगर नहीं, पैसे चढ़ाओगे, पैसे इनके पेटों को भरना है ना। कि तुम जैसे ये कहना मंदिरों में जाओ, कितने बड़े बड़े तुम फैला बैठे हैं, ये तुम लोग के पैसे का, तुम्हारी मेहनत के पैसे ये लोग हराम का खाने। भगवान नहीं चढ़ावा चढ़ाते, भगवान को जाना दिल से मानो, ना कि ढोंग और नौटंकी करने से। बाकी आप लोगों की सोच है। जय भीम, जय भारत।